हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए टॉपिक है ये। हम चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने 4.3 एक्सरसाइज जो कर ली थी हमने कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हमारी 4.4 है और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स की नेचर कौन सी होती है। जैसे आप एक्स की दो वैल्यूज निकालते थे, दो रूट्स फाइंड करते थे, तो वो रूट्स की नेचर क्या क्या होगी, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या क्या होंगे। तो उसके लिए आपने पहले देखना है, फिर हम उसके बाद 4.4 एक्सरसाइज पे जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि रूट्स की नेचर कैसी होगी। अगर तो आपकी जो है d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है 1, 2, 3 वगैरह पॉजिटिव, तो आपके क्या होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो रूट्स आएंगे और वो जो है रियल नंबर में ही होंगे और वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर एक 2 है तो दूसरा -2 हो जाएगा या -3 हो जाएगा, जो भी होगा वो रियल नंबर ही होगा। रियल नंबर होता है जिसमें आई वगैरह आयोटा वगैरह नहीं होता। नंबर 2, या तो डी की वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाएगी, या तो डी 0 से ज्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा। अगर 0 के इक्वल होगा तो इसमें क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स आएंगे। जो आपकी x की वैल्यूज इक्वेशन में आएगी वो आपकी दो वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर एक रूट 4 आता है तो दूसरा भी रूट जो है वो 4 ही आएगा। और नंबर 3 पॉसिबिलिटी क्या बनती है, d इज लेस देन 0। तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 0 से ज्यादा या 0 से कम। अगर 0 से कम होगा तो फिर इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो फिर जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, उनमें रूट के अंदर जो है माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको 3 केस याद रखने हैं। अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अभी हम इसी की हेल्प से आगे जो है 4.4 पे चलेंगे और उसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.4 का, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें इक्वेशन दी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, हमें उसमें रूट्स की नेचर बतानी है क्या होगी। और आगे बोलता है इफ रूट्स आर रियल, अगर उसमें जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं, अगर मतलब कि डी की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होती है, तो आपने फिर उन रूट्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी पे ही डिपेंड करेगा कि रूट्स कौन से होते हैं। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर रियल रूट्स उसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर आपने फाइंड नहीं करने रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा या 0 आई तो फिर आपने रूट्स भी निकालने हैं। तो d के ही आपको पता है पहले abc चाहिए होता है। हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -3 एंड c इज इक्वल टू 5। ये आपकी a, b और c की जो है वैल्यूज आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, -4 इंटू 2 8 इंटू 5 40, 9 माइनस 40 दैट इज -31। तो d की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो आपका d जो है, सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके जो हैं रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो d की वैल्यू है वो 0 से कम आ रही है। अभी हम इस पे जो है सेकंड वाला पार्ट भी इस पे करेंगे। ये आपने कर लिया होगा, डी की वैल्यू जब नेगेटिव आ गई तो रूट्स आपने आगे फाइंड नहीं करने हैं। अब जैसे इसमें सेकंड पार्ट है आपका,
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट है हमारा। अभी हम इस पार्ट को फाइंड करेंगे। इसमें भी पहले हम d निकालेंगे। उसके लिए a कितना है हियर, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। a, b और c की वैल्यूज आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b²। b क्या है, माइनस 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। b² माइनस 4ac हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको ध्यान से देखना, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, बाकी बच गया 4√3 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब होता है कि 4 का भी स्क्वायर करना और √3 का भी स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो इसका क्या बन जाएगा 48। फिर से देख लो, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4√3 का हमने यहाँ पे अलग से समझा दिया। 4 का करेंगे 16 और √3 का 3। 16 इंटू 3 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48। 48 माइनस 48 कितना हो गया 0। मतलब d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। तो अगर d 0 होगा, सिंस d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वो निकालेंगे हम। x का फार्मूला कितना, रूट निकालने का फार्मूला माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू a। हम वो 2 रूट्स पे निकाल देंगे। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है अपॉन 2 इंटू 3 6। ये आ जाएगा 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और एक बार 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6 और दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4√3/6। अगर जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 2 4, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3 और ये भी कितना आ जाएगा 2√3/3। आपका शायद इसका आंसर जो है लास्ट में मैच नहीं होगा। मैच क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इसको आगे रेशनलाइज कर दिया है और आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर में रूट आएगा। तो डिनोमिनेटर में रूट लाने की जरूरत नहीं होती है, न्यूमिनेटर में रूट ही ठीक आता है। तो ये 2 2 4 और 2 3 6, तो यही आपका आंसर आएगा। 2 रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स जो है वो आपके इक्वल होंगे, बिकॉज आपकी जो d की वैल्यू थी वो 0 के इक्वल आई है, इसलिए रूट्स भी रियल होंगे। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स की वो जो 3 फार्मूले मैंने स्टार्टिंग में करवाए, पहले आपको वो पता होना चाहिए, फिर आपने उसके बाद आराम से d निकालना है और d की वैल्यू से ही पता लग जाएगा क्या क्या है। अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो आपने आगे नहीं करना। हमें तभी निकालना है जब रूट रियल होंगे, और वो कब होंगे, अगर d 0 है या d 0 से ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे आपने करके इस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आगे जाके आप रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज का मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपका जो है सेकंड वाला हो गया। अभी हम इस पे जो है इसका थर्ड वाला करते हैं पार्ट। उसमें भी पहले हम d निकालेंगे और फिर d की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि क्या आएगा इसका। जैसे आपका थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी पहले आपने क्या करना है, d निकालना है। तो d के लिए ABC लिखना जरूरी है। Here a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3। a b c जो है x², x और कांस्टेंट टर्म होती है। x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 0। 12 जो है 0 से बड़ा है। देयरफॉर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, मैंने जब को स्टार्टिंग में 3 पहले लिखाए थे फार्मूले इसके नेचर ऑफ रूट्स के, उसी में से कंक्लूजन निकाल के 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 12 जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग। अगर एक 5 है तो दूसरा 5 नहीं होगा,
-5 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसने बोला था कि अगर आपके रियल रूट्स हो, रूट्स रियल में, तो उनको फाइंड भी करना है, जैसे पिछले पार्ट में तो फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 2। ये आपका बन जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +6 प्लस माइनस। अब ध्यान से देखना 12 रूट 12 को लिखने का तरीका मैं रफ में कराता हूं, तो यहां मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यूज की, रूट 12 की वैल्यू। देखिए जी 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 कितना होता है 12। रूट अलग अलग कर लो, 4 का रूट अलग और 3 का रूट अलग। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 और रूट 3 तो रहेगी। 12 इज कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3। 4 का रूट हमने अलग कर लिया और 3 का रूट अलग कर लिया, क्योंकि होल रूट था अलग अलग कर लिया। 4 का रूट क्या होता है 2 और 3 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 का 3 आएगा। तो रूट 12 की वैल्यू क्या होती है 2 रूट 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी लाइन जैसी यूज होंगी। अपॉन 2 इंटू ए कितना है आपका 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4। ऊपर से 2 कॉमन निकलता है, जब कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ बचेगा रूट 3, 2 बाहर आ गया अपॉन 4। ये 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो ये आपका बन जाएगा 3, एक बार प्लस रूट 3/2 और दूसरा 3 माइनस रूट 3/2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए, ये आपके रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। एक प्लस में है और एक माइनस में है, अलग अलग है, सेम तो नहीं है। एक में 3 प्लस रूट 3 है, एक में 3 माइनस रूट 3 है। तो सिंपली आपको डी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। ये आपका क्वेश्चन 1 था, जिसमें आपने नेचर निकालनी है रूट की, कि उनकी नेचर कैसी होगी, रियल होंगे या इक्वल होंगे या फिर नॉन रियल होंगे, दैट इज इमेजिनरी होंगे, जिनमें डी की वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है नीचे दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमें गिवन दिया है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें तो बताना था कि नेचर क्या है रूट्स की, इसमें हमें नेचर गिवन दी है और हमें बताना है कि इसमें अब इसके इक्वल रूट्स गिवन भी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके लिए हेयर a इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है k एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या आ गई k स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, वैल्यूज पुट कर दी, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 इंटू 3 24। यहां पे d की वैल्यू ये आ गई। हमें गिवन दिया है सिंस इट इज गिवन दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। हमें एक कंडीशन गिवन दी है कि रूट्स क्या है इसके इक्वल है, और आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना, जो मैंने 3 नोट करवाए हैं स्टार्टिंग आपने कॉपी पे नोट भी किए होंगे। अगर इक्वल रूट्स हो तो देन डी की वैल्यू क्या होती है 0। अगर इक्वल हो तो डी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कंडीशन लिखाई है आपको। अब डी की वैल्यू थी क्या हमारी, वो थी k स्क्वायर माइनस 24, और उसको किसके इक्वेट कर देंगे 0 से। यहां से आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो क्या आ जाएगा यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू -24 क्या हो जाएगा +24, या फिर यहां से आप क्या कर लोगे k इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, और साथ में प्लस माइनस, दो वैल्यूज आती है, एक प्लस और एक माइनस, जब रूट जाता है पार स्क्वायर पार जाता है तो याद आएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 कितना होता है 4 6 जा 24। अलग अलग कर लो, प्लस माइनस रूट 4 अलग कर लो और रूट 6 जो है अलग कर लो। प्लस माइनस रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और साथ में रूट 6। तो आपका आंसर क्या जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। बिकॉज जब स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, और दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर 24 को आपने ब्रेक कर लेना है 4 इंटू 6, 4 6 24। 4 का रूट क्या होता है 2, 6 का तो परफेक्ट नहीं है तो 6 ही रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। 0 की इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे भी सेकंड पार्ट में भी करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें इक्वल रूट्स ही दिए हैं, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ये सिंप्लीफाई नहीं की है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा k x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इससे करेंगे तो 2kx
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आई, ब्रैकेट यहां तक है और ये बस ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 6 का 6 आ गया। अब लिखो कोफिशिएंट क्या है, हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस है, एक 2 भी है और साथ में k भी है, और c इज इक्वल टू 6। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a b और c की यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 और साथ में किया, ये आपका बन गया 4k स्क्वायर माइनस 24। अब हमें फिर से वही यूज करना है कि इक्वल रूट से, सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, therefore d इज इक्वल टू 0। अब इक्वल रूट्स हो तो d की वैल्यू क्या होती है 0, d की वैल्यू थी क्या हमारी 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए इनसे कॉमन क्या निकलता है, तो एक तो दोनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा और k कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा k माइनस 4 इंटू 6 24 होता है इज इक्वल टू 0। यहां k नहीं लिखा बिकॉज वो कॉमन आ गया हमारा, तो ये दो वैल्यूज बन गई, या तो आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या जाएगा, k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 क्या हो गया 0, और यहां से k इज इक्वल टू क्या हो गया 6, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू या तो 0 आ जाएगा या तो 6 आ जाएगा। ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके जब डिवाइड होगा 0 अपॉन 4 तो 0 ही बन जाएगा, और ये माइनस का 6 जब राइट से जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्लस 6। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, k की जो वैल्यू आती है 0 और 6। तो पहले क्वेश्चन में नेचर बतानी थी, दूसरे क्वेश्चन में नेचर गिवन थी, हमें उसकी नेचर यूज करके आगे वैल्यू निकालनी थी k की।